आज हम बात करने वाले हैं टाटा सेक्टर के बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है मार्केट के अंदर। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिज़नेस क्या है और मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी की जीएमपी, यानी जीएमपी कितनी चल रही है, गृह मार्केट प्रीमियम वो कितना चल रहा है। इसके अलावा कंपनी किन क्षेत्र में कार्य कर रही है, इसके अलावा किन-किन लोगों को आरक्षण मिल रहा है आईपीओ के अंदर, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर 3 डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्र के अंदर आईपीओ अलॉटमेंट होगा, तो कैसे आईपीओ लिया जाएगा, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए leading global engineering service company. They offers product development and digital solution, this including turnkey solution to global original equipment manufacturer OEM and their tier 1 suppliers। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कि कंपनी की 1994 के अंदर कंपनी स्थापित हुई थी, यानी 29 साल पुरानी 29 साल पुरानी कंपनी है। और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक अग्रणी वैश्विक इंजीनियरिंग सेवा कंपनी की है। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी की इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रही है और वे उत्पाद विकास और डिजिटल समाधान प्रदान करने में भी काम करती है। इसके अलावा टर्नकी समाधान के लेकर वैश्विक मूल उपकरण निर्माता आईईएम और उनके टियर 1 आपूर्तिकर्ता में शामिल है। कंपनी के बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में भी आया होगा कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस करती है। चलो हम चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मेन्यू बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी 3 सेक्टर पर काम करती है, यानी ऑटोमेटिव पे काम करती है, इंडस्ट्रीज हेवी मशीनरी पे काम करती है और एरोस्पेस पे काम करती है। और इसके अलावा आप देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी इसके अलावा कंपनी को और भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एंड आर&डी पर, और इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल एंटरप्राइज पर, एजुकेशन पर भी कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का काम देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि इनका काम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, डिजिटल एंटरप्राइज पे काम करती है और इंजीनियरिंग एंड आर&डी पे काम करती है। कंपनी का अगर बिजनेस को देखा जाए तो आप देख सकते हो कि कंपनी का सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर यानी 2380 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दिया। और उसके अलावा 2022 के अंदर यहाँ से बढ़कर यानी 3529 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिया है। फिर उसके बाद 2023 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4414 करोड़ का रिवेन्यू दिखाई दिया। तो यहाँ पर रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। और अभी देखा जाए तो 24 का देखा जाए तो यहाँ 2526 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला। तो यानी टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें अभी 2 ही क्वार्टर का आया है। तो अभी 2 क्वार्टर का देखा जाए तो 2526 करोड़ का रिवेन्यू मिला। तो अगर ऐसे ही देखा जाए तो लगभग 5000 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिलेगा। तो रिवेन्यू लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके नेट इनकम की, तो नेट इनकम की बात करें तो देख सकते हो कि 2021 के अंदर यानी 239 करोड़ का नेट इनकम देखने को मिला, 22 के अंदर 436 करोड़ का नेट इनकम देखने को मिला और 23 के अंदर 624 करोड़ का नेट इनकम देखने को मिला। तो नेट इनकम भी लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का लगातार ग्रोथ कर रहा है। और 24 का देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो अभी 2 क्वार्टर आए, उसके 351 करोड़ का नेट इनकम देखने को मिला। तो यानी मतलब अभी लगभग देखा जाए तो अभी 2 क्वार्टर और आएंगे, लिस्टेड होने के बाद ही आएंगे। तो ये लगभग 700 करोड़ के आसपास नेट इनकम देखने को मिल सकता है। और कंपनी के मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पहले 10% का था, फिर 12.38% का हुआ, फिर 14.40% का हुआ और अभी 2 क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 13.93 करोड़ का हुआ। तो कंपनी का मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और कंपनी की अगर हम बात कर ले ईपीएस की,
यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें की जाए तो यहाँ 2021 के अंदर 5.89 का था, जो 22 के अंदर 10.77 का था, और अभी का देखा जाए तो देख सकते हो 2023 के अंदर देखा जाए तो 15.37 का था। तो यहाँ ईपीएस भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो भी देख सकते हो कि यहाँ 13.19 लगभग ठीक है। और आर ओ एन डब्ल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो पहले 11.17 का था, यहाँ पर 19.16 का था, और यहाँ पर 20.87 का है। तो आप देख सकते हो कि आर ओ एन डब्ल्यू भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और एन ए वी की बात की जाए तो यहाँ पर भी 52.79 का था, 56.19 का था, यहाँ भी ये ग्रोथ होती दिखाई दिया है। वो यहाँ पे देखा जाए 23 का तो 73.65 का दिखाई दिया। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में नज़र डालें तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ ये 22 नवंबर 2023 को ओपन रहेगा और 24 नवंबर 2023 को क्लोज होगा, यानी 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहेगा। पेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रुपये के, प्राइस की बात की जाए तो 475 से 500 रुपये के बीच रहेगी, यानी 475 से 500 के बीच प्राइस रहेगी। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 500 ही लगाना है प्राइस, ताकि ओपन होने का चांसेस रहता है। और इसमें लोट साइज इसमें 30 शेयरों की है। इसके अलावा टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 3042 करोड़ का टोटल इशू साइज है। और ऑफर सेल की बात की जाए तो 3042 करोड़ का ऑफर सेल है। और इशू आईपीओ है। और लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर है। और शेयर होल्डिंग पर इशू यहाँ पर 4,56,68,530 शेयरों का है। और यहाँ पर देख सकते हो शेयर होल्डिंग फर्स्ट इशू 4,56,68,530 है। क्यूआईबी शेयर ऑफर्स यहाँ नॉट मोर देन 50% नेट इशू है। और रिटेल शेयर की बात की जाए तो 35% है। और एनआई जो कि एचएनआई शेयर की बात की जाए तो 15% यहाँ एनईटी इशू है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि एक लोट के अंदर टोटल रहेंगे 30 शेयर, यानी 30 शेयर एक लोट के अंदर रहेंगे, वो आपको 15,000 रुपये देना होगा। इसके अलावा रिटेल मैक्स मतलब अधिक से अधिक आप 13 लोट तक ले सकते हो, जिसमें से 390 शेयर रहेंगे। उसके लिए आपको 1,95,000 रुपये देने होंगे। आईपीओ का देखा जाए तो ओपन का मैंने बता दिया, 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है। आईपीओ क्लोज 24 नवंबर को है। बेसिक अलॉटमेंट इसका, यदि आप लक्की निकले जो कि आपको आईपीओ ओपन होता है तो ये 30 नवंबर का दिन अलॉटमेंट हो जाएगा, बेसिक अलॉटमेंट होगा। और यहाँ पर अगर आईपीओ नहीं ओपन हुआ तो 1 दिसंबर के दिन आपके रिफंड हो जाएगा, यानी एक दिन बाद रिफंड हो जाएगा। और ये यदि आप लक्की निकले ओपन हो गया तो क्रेडिट शेयर डीमैट के अंदर 4 नवंबर के दिन क्रेडिट हो जाएगा, और लिस्टिंग डेट होगा इसका 5 नवंबर के दिन। और इसके अलावा इसको कट ऑफ टाइम यूपीआई मतलब लास्ट 5 बजे तक, 24 नवंबर तक 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 24 नवंबर 5 बजे के बाद शाम को, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं जीएमपी, यानी किसी भी आईपीओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीएमपी, ग्रह मार्केट प्रीमियम। अगर इसकी जीएमपी का देखा जाए तो इसका 73% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। जीएमपी इसका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी पी की बात की जाए तो 32.53 का है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर 20,283 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इस मार्केट कैप में क्या है कि यहाँ पर जैसे अभी 73% का जीएमपी देखने को मिल रहा है, तो जो भी इसका जीएमपी रहेगा, जितना ये इशू प्राइस से ऊपर रहेगा उतना क्या है कि मार्केट कैप बढ़ जाएगा। जैसे 73% जीएमपी है तो इसमें 73% लगा लीजिए, तो इसका मार्केट कैप ये हो जाएगा। और इसका एपीएस 15.37 का है, आरओएनडब्ल्यू इसका 20.87% का है। तो ये आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप लगा सकते हो तो जितने अकाउंट में, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, जितने में लगा सकते हो लगाना चाहिए, क्योंकि टाटा का 20 साल बाद ये आईपीओ आ रहा है और आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आईपीओ बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल इस आईपीओ को आप लगा सकते हो। और इसमें जो टाटा मोटर्स है, टाटा डीवीआर, उनको एक आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण कैसे दिया जाएगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बिल्कुल बता दिया जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करें, आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है। तो बिल्कुल बता दीजिए जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे।